अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल निकाह के मौके पर दुल्हे से कलमा पढ़वाने के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया था कि मुफ्ती साहब, हमारे इलाके में ये माहौल है कि काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले खुतबे के बाद दुल्हे से कलमा पढ़वाते हैं, तो क्या ये अमल सही है? और अगर कलमा नहीं पढ़वाया गया तो क्या निकाह सही नहीं होगा? आपसे दरख्वास्त है कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब इनायत फरमाइए। तो देखिए, जिसका निकाह पढ़ाया जाता है वो खुद मुसलमान होता है। अब मुसलमान को निकाह के मौके पर कलमा पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो अमल किया जाता है कि निकाह के मौके पर काजी साहिबान या निकाह पढ़ाने वाले दुल्हे से कलिमे पढ़वाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कलमे का पढ़वाना ज़रूरी नहीं है। शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। ना कुरान की किसी आयत से इसका सबूत मिलता है कि दुल्हे से निकाह के मौके पर कलमे पढ़वाने चाहिए, या किसी मोतबर हदीस की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित है, या सहाबा इकराम से ऐसा साबित है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कईयों की शादी हुई, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई और कई सहाबा इकराम की शादी हुई। ऐसा किसी मोतबर किताब में नहीं मिलता कि उन्होंने निकाह के मौके पर दुल्हे से कलमा पढ़वाया हो। और इसी तरह एक और हमारे दरमियान ये भी रिवाज चलता है कि बाज़ मरतबा दुल्हे से ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल और इस्तिग़फ़ार और चारों पांचों कलमे पढ़वाए जाते हैं। ये सब किसी भी हदीस से साबित नहीं है। यानी ये अमल छोड़ देना चाहिए, इस तरह करवाना ज़रूरी नहीं है। और बाज़ जगह ये भी देखने में आता है कि निकाह के बाद, जब निकाह हो जाता है उसके बाद दुआ करवाई जाती है, तो वो दुआ करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी और लाजिम नहीं है। और ये जो अमल हमने आपको बतलाया है, ये जो हमने आपको मसाइल बतलाए हैं, ये जो बतलाए हैं, ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 483 पर लिखे हुए हैं।